एक साधु थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके संग एक अजब घटना घटती थी कि वो कितना भी भजन कर ले, कितना भी मधुकरी मांग ले, कुछ भी कर ले, उनको केवल एक समय ही भोजन मिलता था। या तो सुबह मिल जाएगा तो शाम को नहीं मिलेगा, शाम को मिल जाएगा तो सुबह नहीं मिलेगा, एक ही समय मिलता था। बेचारों को एक समय भूखा रहना पड़ता। एक दिन भ्रमण करते करते नारद जी से मुलाकात हो गई। बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी से कहा, बोले महाराज आप तो सर्वज्ञाता हो, भूत भविष्य वर्तमान की जानने वाले हो, आप मुझे बताओ क्या मेरे पूरे जीवन में क्या एक ही समय का भोजन लिखा है? क्या मेरे भाग्य में भरपेट 2 समय रोटी भी नहीं लिखी? नारद जी ने जैसे ही माथे की रेखाओं को पढ़ा तो कहा, बोले बाबा तेरी तो पूरे जीवन काल में एक ही समय का भोजन है, तुझे एक समय तो पूरे जीवन भूखा रहना पड़ेगा। अब तो वो बाबा रोने लगे और कहा, ऐसे जीवन से क्या फायदा जो पूरे जीवन एक समय भूखा रहना पड़े। अरे मैं 5 दिन जीऊं लेकिन अच्छे से खा पी के तो जीऊं। नारद जी से कहा, एक निवेदन है, क्या आप एक काम कर दो, क्या मेरे जीवन में जितना मुझे धन मिलना हो, अन्न मिलना हो, एक ही दिन में लाके दे दो। नारद जी ने कहा, मैं दे तो दूंगा, व्यवस्था तो कर दूंगा, लेकिन याद रख तू जितने दिन में उस धन को खर्च कर देगा, उतने दिन के बाद फिर जितने दिन बचेंगे भूखे मरना पड़ेगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, भूखे मरने के लिए तैयार हूं, कम से कम कुछ दिन तो भरपेट खाऊंगा, दे दो तुम तो। अब उसके जीवन में जितना धन बचा हुआ था, द्रव्य बचाया हुआ था, नारद जी ने सब एक ही दिन में दिलवा दिया और कहा, ये तेरे जीवन की पूरी पूंजी है, जिस दिन खत्म हो जाएगा फिर जब तक जीवन रहेगा भूखा रहना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज, स्वीकार। अब तो रोज मालपुआ छने महाराज, रबड़ी बन रही है, खीर बन रही है, मालपुआ बन रहे हैं, रोज खाए। एक दिन कथा चल रही थी तो कथा में सुन लिया, दान करे धन ना घटे, कह गए संत फकीर, जितना कमाते हैं उससे दुगना मिलता है, जितना दान करते हैं उससे कई गुना बढ़ जाता है। अब सुन के बाबा आ गए, सोचा कि कहीं ये बात सत्य है, जितना मैं दान करूंगा दुगना हो जाएगा, एक काम करता हूं, दान करके देखता हूं। और महाराज दूसरे दिन से ही अपने घर में अन्न क्षेत्र शुरू कर दिया। बोले जो भी भूखा हो मेरे घर आओ, खूब खाओ, माल की कोई कमी नहीं, पूरे जीवन का भरा है महाराज। अब तो पहले 2, फिर 4, फिर 10 साधुओं की भीड़ लगने लगी। पूरे आंगन में साधु ही साधु, खूब खाएं, खूब मालपुआ बने। अब इतने साधु रोज खाएंगे तो कहां से आएगा? जो पूरे जीवन का अन्न था, धन था, 1 महीने में ही खत्म। भोजन बनाने वाले जो थे भंडारी, रात में आगे कहा, बाबा, बोले हाँ कल भंडारो बनेगो, बोले हाँ मां बनेगो। बोले काहे बनेगो? रसोई में सामान नहीं है, सब खत्म, सब खत्म, कुछ भी नहीं। बोले कुछ भी नहीं है, सब खत्म। तो बोले ठीक है, तुम तो आओ, कल देखते, ठाकुर जी की जैसी इच्छा। अब बाबा को पूरी रात नींद नहीं आई। मैं तो इन कथावाचकों के चक्कर में आके लुट गया। इन्होंने तो कहा था जितना दोगे वो दुगना मिलेगा, मेरा तो पूरा बर्बाद हो गया, अब तो मैं मरूंगा, पूरे जीवन भूखा मरना पड़ेगा। अच्छा मर जाऊं कोई दिक्कत नहीं, भूखा मरूं बड़ी दिक्कत। एक आदमी रेल की पटरी के ऊपर सो रहा था। दूसरा आदमी गया, बोले भैया यहाँ क्यों सो रहा है? बोले देखता नहीं, मरने के लिए आया हूं। मरने के लिए? बोले हाँ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा टिफिन तेरे बगल क्यों रखा है, इसमें क्या है? बोले इसमें रोटी है, सब्जी है, फुलके हैं, चावल है, दाल है। बोले तू तो मरने के लिए आया है, फिर टिफिन लेके क्यों आया है? बोले तुम नहीं जानते, ये भारतीय रेल है, कभी समय पे नहीं आती, लेट हो ही जाती है। 2-4 घंटे लेट हो गई तो मरने के लिए आया हूं, भूखा मरने थोड़ी आया हूं। अरे कम से कम खा पी के तो मरूंगा।
अब वो बाबा कहे इन ब्राह्मणन की कथावाचकन के चक्कर में आए कि मैंने तो पूरा जीवन को धन लुटा दियो, अब तुम पे कछु ना बचो। नारद जी ने कहा और था भूखे मरना पड़ेगा, अब तो मरूंगा। तो पूरी रात रोते रोते गुजर गई। प्रातः काल हुआ तो क्या देखते हैं, सोचा अब तो पास में ही गंगा जी हैं, जाके बस उसी में कूद जाऊंगा, देहांत हो जाएगा, कोई देख ना ले। इसलिए सुबह 4 बजे ही अपना जगे और जगकर जैसे ही बाहर निकले, क्या देखते हैं, घर के बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है। लाइन, एक गाड़ी में चावल भरे हैं, एक में मसाले भरे हैं, एक में राम रस भरा है, सब गाड़ियों की लाइन लगी है। और सब कह रहे हैं, बोले बाबा यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, वो बाबा कहाँ है जो अन्न क्षेत्र चलाते हैं? बोले हम ही हैं भैया, क्या बात है बताओ। बोले फलाने सेठ जी रहते हैं, हमारे बड़े व्यापारी हैं, उनको पता चलो कि तुम अन्न क्षेत्र चलाते हो, इसीलिए उन्होंने 5 गाड़ी भोजन की सामग्री भेजी है। और सुनो, ये और कहवाए भेजा है कि यदि सामग्री खत्म हो जाए तो चिंता मत करना, हर महीने ऐसे ही सामग्री भेजते भी रहेंगे, हर महीने। अब तो फिर महाराज चकाचक मालपुए छन्ने शुरू हो गए, रोज बने। 2 साल बाद नारद जी फिर आए। अब जैसे ही नारद जी आए, नारद जी को देख के कहने लगे, बाबा जी, अरे महाराज जी आ गए? बोले हाँ, मैं तो समझता था तुम ही सत्य हो, लेकिन तुम तो सबसे बड़े झूठे निकले। नारद जी ने कहा मैं और झूठा? बोले हाँ, तुम तो कह रहे थे कि पूरे जीवन का एक ही दिन में दे देता हूं, जिस दिन खत्म हो जाएगा भूखा मरना पड़ेगा। अरे महाराज भूखे की छोड़ो, जिस दिन से मेरा खत्म हुआ है उस दिन से तो माल खा रहा हूं। जब तक मेरा था तब तक तो पूरी सब्जी भात खा रहा था, जिस दिन से मेरे वाला खत्म हुआ है तब से 56 भोग खा रहा हूं। तुम कह रहे थे भूखा मरूंगा, तुम तो झूठे हो। नारद जी ने कहा भैया मैं झूठा नहीं हूं। बोले तो फिर मुझे माल कैसे मिल रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, बोले भैया तूने अपने भाग्य का संसार को लुटा दिया, संसार को खिला दिया, इसलिए परमात्मा ने ऐसी कृपा की कि जितने लोग तेरे घर भोजन करने आते हैं उनके भाग्य का तुझे ही सौंप दिया। तो अब जो तू माल खा रहा है वो तेरे भाग्य का नहीं खा रहा, जितने लोग तेरे घर भोजन करने आ रहे हैं उनके भाग्य का तू खा रहा है। कुछ समझ में आया? जब हम किसी को खिलाते हैं, हमारा धन उसमें लगता है, तो भैया हमें बदले में क्या मिलता है? बोले उसके भाग्य में जो होता है उसकी प्राप्ति भी हमें हो जाती है। इसीलिए आप देखो ब्रज वृंदावन में इतने भंडारे चल रहे हैं, क्या किसी गृहस्थी की सामर्थ्य है रोज इतने भंडारे करने की? बड़े से बड़े करोड़पति की नहीं है साहब। अब बाबा जी एक लंगोटी लगा के बैठे हैं, एक लंगोटी, और रोज हजारों की संख्या में भोजन कर रहे हैं लोग। बाबा जी की ना दुकान है ना फैक्ट्री है, कहां से आ रहा है कोई पता नहीं। किस लिए? अपने भाग्य का लोगों को खिलाओगे तो लोगों के भाग्य का आपको जरूर प्राप्त होगा।